साउंड टेक 7 एक्शन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी ये कह देना कि हमारे टाइम पर ये बहुत गजब का हमने काम किया और ऐसा काम किया कि पाकिस्तान आज तक जो है वो उभर नहीं पाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। अच्छा विका जी, आपने जो सवाल पूछा, हमारे वरिष्ठ साथी हैं पंकज शर्मा जी, बड़े अच्छे से बात करते हैं लेकिन उसको बड़े सलीके से चबा के खा गए। अरे भाई, ये समस्या ही क्यों है पीओजेके की? जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से ना। और आज तो हम चलिए शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृहमंत्री अमित शाह के कि 370 समाप्त कर दिया। नहीं तो आप जरा सोचिए, जो अलगाववादी आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से अभी करते इन हालात में, जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में, तो उसकी जरा कल्पना कीजिए। इंदिरा गांधी, हम सब उनको महान नेता मानते हैं, मजबूत नेता मानते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन अब अगर आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये मानेकशा का ये भी तो बयान याद होगा ना, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आप वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। सेना के शौर्य का अपमान उस वक्त नहीं हुआ था क्या? और पाकिस्तान तो बना ही इसी वजह से। उस वक्त की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या थी? उस वक्त हिंदू मुसलमान की थ्योरी दी गई। क्यों बना था? इसीलिए बना था। तो आप नेहरू जी से लेकर इंदिरा तक लगातार ये करते रहे। शर्म शेख की शर्मिंदगी वो किस कार्यकाल में हुई, वो भी आपको याद में है। ठीक है, के बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। और पेंटागन ने सबसे पहले भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा, जापान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा। जहां तक रही तुर्की और चीन की बात, वो क्या कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बावजूद इसके, जब चीन के विदेश मंत्री से अभी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों हमारे लिए एक बराबर है। क्या कोई मान लेगा कि चीन के लिए न्यू दिल्ली भी एक बराबर है? नहीं है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेज हैं। जहां तक रही बात इसकी कि भारत क्या कर सकता है, आज न हमको अमेरिका के 7वें बेड़े का डर है, न रूस के किसी बेड़े की सुरक्षा की जरूरत है। हम अपनी ताकत से, आज ये 1971 वाला नहीं है, उससे 48 वाला नहीं है, 62-65 वाला नहीं है, आज ये 2025 वाला भारत है। हमने जमकर मारा और थोड़ा देशज में कहे गधे की तरह पीटा। गदहा रो रहा है, समझ में आ रहा है गधे के कौन से पैरोकार है जिनको इतनी तेज चोट लगी, ये समझ में ना आने वाली बात। विवेक जी, आई वोंट से आपकी तरफ इशारा था, लेकिन ये नाराबाजी लगाने से, जबरदस्ती की, आपको मालूम है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इंटरनेशनल मीडिया में क्या हो रहा है? बीबीसी के एंकर खड़े होकर के कहती है आई एम सो सरप्राइज्ड द वॉर इज ओवर बट द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग। आपने देखा बाकी लोग कर क्या रहे हैं? आप अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं मैं मानता हूं मेरी सेना ने मारा, 9 जगहों पे मारा, ठिकानों को तोड़ा, भाई दोनों बात नो नहीं डाउट अबाउट इट एंड आई टोटली ट्रस्ट माय आर्म फोर्सेस। सुनिए सर, एक मिनट सुनिए जरा आप। लेकिन आप लोग ये जो अंट पंट, जो पेंटागन के चीफ ने कह दिया साहब हम तो भारत के साथ हैं, जापान खड़ा हुआ है भारत के साथ, चाइना ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए एक बराबर हैं। ये क्या नौटंकीबाजी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम आइसोलेटेड थे, एक असला, एक बंदूक, एक गोली तुम्हें कोई नहीं दे रहा था। किसी के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि हमारी फौजें खड़ी हो जाएंगी भारत के साथ। और उसके साथ टर्की था, चाइना था, रशिया चुप रहा और अमेरिका ने संधि करवाई। यह है सच्चाई। और फिर बोलेंगे हम इतने शूरवीर हैं कि हमको तो साहब किसी की जरूरत ही नहीं है, हम इतने शूरवीर हैं, हम पूरी जीत सकते हैं। विवेक जी, आपकी पीड़ा को देखकर सुनिए, बनाया। अरे सुनिए, मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। अच्छा अरे सर, वो पहले से ही था, उसे देश की सेना ने अलग किया हो जाएगा, है ना, उससे अलग किया। और उस वक्त सुनिए अब फिर आ गए। अरे आपके अंदर ये जो आरएसएस और पीएम को लेकर जो आपको चिढ़ है, वो हर थोड़े टाइम में कैसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल है। हाँ, मुझे दिख रहा है, वो तो है। आप जैसा कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है। मेरे देश में, सुनिए विवेक जी, मेरे मुल्क में, विवेक जी, आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क तो नहीं लग रहा था। आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क नहीं लग रहा था। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहां है तुर्की, कहां है फला, कहां है आप लोगों को एक गोली देने के लिए तैयार है? आप लोग कौन? हम भारतीय। विवेक जी, हम भारतीयों को किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी और वेपन की जरूरत नहीं है। आज हमने पूरी दुनिया को, विवेक श्रीवास्तव, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना। रुको जरा, सब्र करो। कांपे हुए हैं
क्या 99 में माना था पाकिस्तान की सेना ने विवेक त्रिपाठी? क्या उन्होंने 65 में माना था? क्या उन्होंने 47 में 48 में माना था? पाकिस्तान तो है ही झूठा, प्राइम मिनिस्टर, वो नस्ल ही झूठी है। ऑन हिज फॉरेन विजिट्स, ऑन हिज पिकनिक्स। अरे भाई आप समझ, अरे तो आप नहीं एक सेकंड, क्या मैं better not go abroad now. वो वेल अगर भारत बहुत why will he not go? Why will he not go? You tell me. Why will he not go? और आज जो आप ऐसे चीख कर बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि आज जो मुल्क पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर सकते थे वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। प्लीज यू ऑल्सो नो दिस। सबने किया। बहुत क्या किया बताइए मुझे, किसने किया? आपका प्यारा चीन कभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना आज हुआ है, ना कल था, ना आने वाले कल खड़ा होगा। आपका वो प्यारा चीन, पहले उसे जो करना है क्या कर दिया उसने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये 10 साल से आपके प्यारे भारत को, यानी हमारे प्यारे मुल्क को आप इतना बौखला क्यों रहे, मुझे ये बताइए, क्यों बौखला रहे, किस बात को? हाफिज सईद इतना गुस्सा नहीं हुआ होगा, मुझे ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर के नहीं आप सुनिए मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। वो देखिए वो जो चीख रहा है उससे ज्यादा आप चीख रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। आज ये नौटंकी सरकार, कोई नौटंकी नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम इस बात को है, अखंड फिर चले गए पीछे, फिर चले गए पीछे। अरे अभी बात कीजिए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की। बेटर अपोलोजाइज। व्हाई शुड ही अपोलोजाइज एंड फॉर व्हाट सर? 10 साल से फॉर व्हाट? ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए वो आपको अपोलोजाइज करे आकर? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस जिसको कल तक आप लोग ताली बजा रहे थे, आज आप लोग के रंग बाहर निकल आए हैं। अखंड भारत के अभी आप और चीखेंगे, अभी और चिल्लाएंगे, सब्र कीजिए सर, कोई बात नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन भारत आज ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को बता चुका है, कोई साथ हो कि ना हो, हम अपनी रक्षा करना जानते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी। गजब बेइज्जती है। आज विवेक श्रीवास्तव को रूबिका लियाकत ने बहुत अच्छे से बजाया। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।